हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं नए वीडियो में। इसमें आउटपुट डिवाइस कंप्लीट की जाएंगी। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जो प्रोसेस के बाद सूचना को पढ़ने योग्य बनाकर प्रदर्शित करती हैं। कंप्यूटर आउटपुट को दो भागों में बांट सकते हैं, सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर। कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस इस प्रकार हैं। सॉफ्टवेयर आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, जबकि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा प्रिंटर, प्लॉटर। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले परिणाम क्या होते हैं। उत्तर है आउटपुट डिवाइसेस किसे संभव बनाती है। उत्तर है डाटा देखना या प्रिंट करना। दो प्रकार की आउटपुट डिवाइस कौन सी हैं। उत्तर है मॉनिटर और प्रिंटर। नेक्स्ट है आउटपुट डाटा का स्वरूप कितने प्रकार का होता है। उत्तर है दो प्रकार का। मॉनिटर के पास किस डिवाइस को नहीं रखना चाहिए। उत्तर है स्पीकर को। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को क्या माना जाता है। उत्तर है हार्डवेयर। सीज क्या है। उत्तर है इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट कहलाता है। उत्तर है हार्ड कॉपी। क्या कहलाता है। हार्ड कॉपी। आउटपुट डिवाइसेस से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। आउटपुट डिवाइस क्या है। आउटपुट डिवाइस इसमें से कोई भी नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट है मॉनिटर को VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। या कहते हैं कि यह कंप्यूटर सिस्टम का महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है जिस पर हम केवल सॉफ्ट कॉपी ही देख सकते हैं। मॉनिटर पर सूचना छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है जिसे डॉट या पिक्सल कहते हैं। यह अच्छी गुणवत्ता के मॉनिटर के लिए रेजोल्यूशन तथा रिफ्रेश रेट अधिक, रेस पॉइंट कम होना चाहिए। जबकि रेस पॉइंट कम होना चाहिए, रेजोल्यूशन रिफ्रेश रेट अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट है LCD, जिसे आमतौर पर हम कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन के संदर्भ में जानते हैं। इसका पूरा नाम क्या है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। रेलवे स्टेशन पर डिस्प्ले बोर्ड क्या है। उत्तर है आउटपुट डिवाइस। रेजोल्यूशन किसका महत्वपूर्ण लक्षण है। उत्तर है डिस्प्ले डिवाइस का। मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है। उत्तर है आउटपुट डिवाइस। रंगीन इंकजेट प्रिंटर में स्याही की दो बोतल कार्टिलेज प्रयोग की जाती हैं, एक रंगीन और दूसरी काली। ऑपरेटर के बाद किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं। उत्तर है VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट में। VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट किस प्रकार की डिवाइस है। उत्तर है आउटपुट डिवाइसेस है। नेक्स्ट है मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है। उत्तर है स्क्रीन या CRT से। CRT का विस्तृत रूप क्या है। उत्तर है कैथोड रे ट्यूब। कंप्यूटर के मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर है 3 प्रकार के। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। उत्तर है डॉट पेज से, रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट से। नेक्स्ट है कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। उत्तर है मॉनिटर का। नेक्स्ट है हेडिंग प्रिंटर आउटपुट की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए एक ऐसी पेरिफेरल डिवाइस है जो टेक्स्ट और ग्राफिक को किसी पेपर आदि पर प्रिंट करती है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं,
इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लेजर क्वालिटी प्रिंटर। जबकि नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत आएगा थर्मल इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। प्रिंटर की गुणवत्ता उसके रेजोल्यूशन से जानी जाती है। यह एक वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या बताता है, जिसे DPI यानी डॉट्स पर इंच कहते हैं। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? उत्तर है आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? उत्तर है आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का उपकरण है? उत्तर है एक प्रकार है। उत्तर है प्रिंटर का प्रकार है। किस प्रिंटर में प्रिंटिंग डेट कागज का महत्वपूर्ण होता है? कागज का संपर्क होता है। उत्तर है इम्पैक्ट प्रिंटर में। नेक्स्ट है रंगीन स्याही की बोतल में 3 मूल रंग होते हैं, लाल, नीला, पीला। इन मूल रंगों का सही मिश्रण कर आवश्यक रंग प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? उत्तर है लेजर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चित्र छापता है? 200 से 2000 तक। करेक्टर प्रिंटर 1 मिनट में कितने चित्र छापता है? 200 से 450 तक। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट श्रेणी का। फोटोग्राफ प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर है फोटोग्राफिक प्रिंटर का। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस तरह की प्रिंटर का प्रकार है? उत्तर है सीरियल प्रिंटर का। नेक्स्ट है कंप्यूटर में फोटो प्रति किससे निकाली जाती है? उत्तर है प्रिंटर से। किस प्रिंटर में मिरर और फोटो सेंसिटिव ड्रम होता है? उत्तर लेजर प्रिंटर में। डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का है? उत्तर है डॉट मैट्रिक्स किस का प्रकार है? उत्तर है प्रिंटर का। किस प्रिंटर में पिन की जगह पतले पाइप होते हैं? उत्तर है इंकजेट प्रिंटर में। सबसे कम प्रिंट कॉस्ट किस प्रिंटर की आती है? उत्तर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रति मिनट कितने अक्षर प्रिंट करता है? 100 से 1200 अक्षर। किस प्रिंटर में प्रिंट हेड पर 9 पिनों की 11 पंक्तियां होती हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। लेजर प्रिंटर की तकनीक किस पर आधारित है? फोटोकॉपी और लेजर तकनीक पर। लेजर प्रिंटर की गुणवत्ता अन्य प्रिंटरों की अपेक्षा अच्छी होती है। यह एक महंगा उपकरण है, लेकिन इसके में प्रति कॉपी खर्च कम पड़ता है। इस प्रिंटर का प्रयोग अधिकतर डेस्कटॉप पब्लिशिंग या DTP में किया जाता है। नेक्स्ट है हार्ड स्कैन द्वारा स्क्रीन पट्टियों को एक इमेज से कौन जोड़ता है? उत्तर है प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाती है? उत्तर है मैग्निकल मैग्नेजियम। कौन सा प्रिंटर एक स्ट्रोक में एक लाइन प्रिंट करता है? उत्तर है लाइन प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरों द्वारा छपाई किसके माध्यम से होती है? उत्तर है बिंदुओं के माध्यम से। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है? उत्तर है प्रिंटर द्वारा। नेक्स्ट है प्रिंटर से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? उत्तर है अर्धचालक लेजर यानी सेमीकंडक्टर। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है जिसके टैप और बस तारों के प्रकार जो कंप्यूटर में प्रयुक्त होते हैं। डेस्क में डाटा स्टोर होता है। डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है लेजर प्रिंटर का।
नेक्स्ट है प्लॉटर। यह भी एक हार्ड कॉपी देने वाली आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाली ड्राइंग्स, ग्राफिक्स आदि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, ड्रम प्लॉटर, समतल यानी फ्लैट प्लॉटर। कौन से प्रिंटर का उपयोग ग्राफिक्स जैसे चार्ट, नक्शे, ग्राफ, रेखाएं, वक्र आदि को बनाने के लिए किया जाता है? उत्तर है प्लॉटर प्रिंटर का। प्लॉटर्स ग्राफिक एवं ड्राइंग बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? उत्तर है इंकजेट, इंक पेन एवं इंकजेट का। नेक्स्ट है प्लॉटर के कितने प्रकार होते हैं? उत्तर है दो प्रकार। कंप्यूटर से बैनर बनाने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है प्लॉटर का। नेक्स्ट है स्पीकर। एक मल्टीमीडिया कंप्यूटरों के साथ प्रयुक्त होने वाली आउटपुट डिवाइसेस है जो ध्वनि के रूप में आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी देता है। साउंड स्पीकर कार्ड से प्राप्त होने वाली विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करता है, जिसकी सहायता से हम संगीत या फिल्मों के गाने, संवाद आदि सुन सकते हैं। ध्वनि का आउटपुट कहाँ से प्राप्त होता है? उत्तर है स्पीकर से। हेडफोन क्या है? स्पीकर तथा माइक्रोफोन है। कंप्यूटर, स्पीकर्स या हेडफोन किस प्रकार की डिवाइसेस है? उत्तर है आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है प्रोजेक्टर। इस सॉफ्ट कॉपी देने वाली डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाली घटनाओं, चित्रों, सूचनाओं आदि को लोगों के समूह को बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के आउटपुट को बड़े पर्दे पर प्रदर्शित करने के लिए ट्रेनिंग, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस आदि का किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर है प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट है टॉपिक सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य सिस्टम यूनिट से संचालित होते हैं। यह विभिन्न सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग है जो सीपीयू, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, एसएमपीएस आदि से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं कहलाता है। उत्तर है सिस्टम यूनिट। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी परत होती है? उत्तर है सिलिकॉन की। कंप्यूटर के लिए सामान्यतः आईसी चिप किससे बनाई जाती है? उत्तर है सिलिकॉन से। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिका का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है। यह क्या कहलाता है? उत्तर है चिप। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है? डिस्क ड्राइव में रखी जाती है। नेक्स्ट है सिस्टम यूनिट के मुख्य भाग। मेन पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट। मदरबोर्ड, यह कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। सीपीयू, इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। यह एक माइक्रो प्रोसेसर है जो एक चिप होता है। यह कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों का नियंत्रण और समन्वय करता है। रैम, यह मदरबोर्ड पर लगा होता है। यहाँ कार्य के दौरान डाटा को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। रोम, यह मदरबोर्ड पर स्थायी रूप से लगा होता है जिसमें निर्माण के समय निर्देशों को स्टोर कर दिया जाता है। बायोस सॉफ्टवेयर रोम से ही स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड एक कार्य स्क्रीन पर चित्र या दृश्य प्रदर्शित करता है। साउंड कार्ड, इसकी सहायता से संगीत या किसी ध्वनि को सुना जा सकता है। नेक्स्ट है एसएमपीएस। यह एसी वोल्टेज को कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के लिए प्रयुक्त डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। स्पीकर, सिस्टम यूनिट के अंदर कुछ ध्वनि संकेतों के लिए स्पीकर लगा होता है।
हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क यह बहुत ही विशाल स्टोरेज डिवाइस है। सीडी ड्राइव, सीडी को रीड या उस पर राइट करके के लिए इसकी आवश्यकता होती है। फ्लॉपी ड्राइव, फ्लॉपी को रीड या उस पर राइट करने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है सिस्टम यूनिट के पीछे भाग में एक्सेसरीज को जोड़ने के लिए पोर्ट और जैक बने होते हैं। कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं: पावर सॉकेट, कीबोर्ड पोर्ट, मॉनिटर पोर्ट, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, ऑडियो जैक, नेटवर्क पोर्ट, यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, SCSI पोर्ट यानी स्मार्ट कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट। सिस्टम यूनिट से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सहित कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को खालिस्तान कहते हैं। उत्तर है इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। नेक्स्ट है छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सहित कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स किस प्रकार की बनी होती है? उत्तर है सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े सभी उपकरणों को नियंत्रित करता है। सिस्टम यूनिट के सभी उपकरण मदरबोर्ड से ही जुड़े रहते हैं। कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहते हैं? उत्तर है मदरबोर्ड को। कंप्यूटर में मेन बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। BIOS का पूरा रूप क्या है? उत्तर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड में कई चिपें लगी रहती हैं। इस तरह के बोर्ड का कॉमन नाम क्या है? मदरबोर्ड। नेक्स्ट है कंप्यूटर बस। मदरबोर्ड पर बनी सुचालक धातु की पतली रेखाएं जो डाटा और संकेत को विभिन्न उपकरणों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं कंप्यूटर बस कहलाती हैं। सिस्टम बस 3 प्रकार की होती हैं: डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है? उत्तर है बस की। इन्फॉर्मेशन को एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? उत्तर कंप्यूटर बस करती है। सिस्टम यूनिट में कितने भाग होते हैं? उत्तर है 3 भाग होते हैं। कंप्यूटर से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को क्या कहते हैं? उत्तर है बस कहते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU या कंप्यूटर का मस्तिष्क या हृदय भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य कंप्यूटर को नियंत्रित निर्देश अन्य उपकरणों को समन्वित करता है। किसी भी कंप्यूटर की गति उसके CPU की स्पीड पर निर्भर करती है। CPU के भाग। CPU मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है। पहला अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इन सभी में बटा होता है। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? सबसे पहले वाला इंटेल 4004 था। CPU के मुख्य घटक हैं कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, डी यानी VDU तथा कीबोर्ड के बीच कौन संपर्क स्थापित करता है? उत्तर है CPU करता है। CPU क्या है? एक चिप है।
सीपीयू कहलाता है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है उपयोग के लिए सूचना का प्रदान करना। कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक भाग किसके अनुसार कार्य करता है? सीपीयू के। माइक्रो प्रोसेसर किसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। सीपीयू से संबंधित कितने भाग माने जाते हैं? उत्तर है 3 भाग। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन सा है? उत्तर है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डाटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए किस उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट होता है? सीपीयू। नेक्स्ट, डाटा प्रोसेसिंग के से क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर द्वारा डाटा को प्रोसेस करके उपयोगी सूचना देना। नेक्स्ट है, प्रोसेस के 3 प्रमुख भाग होते हैं: एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी। नेक्स्ट है, ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जिसमें 2 या 2 से अधिक सीपीयू हों उसे क्या कहते हैं? मतलब मल्टी प्रोसेसर। मल्टी प्रोसेसर क्या होती है? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा प्रोसेसिंग होती है। एक साथ कई कंप्यूटर जिस कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तर है मल्टी यूजर सिस्टम कहते हैं। सीपीयू से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए बार बार प्रश्न। सीपीयू का तात्पर्य है उत्तर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है या कंप्यूटर का वह भाग होता है जहाँ पर कंप्यूटर तथा अन्य सूचनाएं का विश्लेषण करता है। नेक्स्ट है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? उत्तर है प्रोसेसर यानी सीपीयू रूप में आएगा ये। कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक। उत्तर है दोनों, मेन मेमोरी तथा कंट्रोल मेमोरी दोनों होती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को निष्पादित करने से सीधे संबंधित होता है? उत्तर है प्रोसेसर। नेक्स्ट है, प्रोसेसर कंप्यूटर का वह भाग होता है जो प्रोग्रामों के निर्देशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है। यह निर्देशों तथा प्रोग्राम का पालन करके कार्य संपन्न करता है। नेक्स्ट है, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, गुणा करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? उत्तर है सीपीयू चिप में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? उत्तर है MIPS में। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को MIPS में मापा जाता है। MIPS का पूर्ण रूप होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। वह हार्डवेयर डिवाइसेस कौन सा है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो है सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है जिसके आंकड़ों का समाधान यानी सीपीयू से होता है। सीपीयू का तात्पर्य कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है। नेक्स्ट है, मेमोरी से संबंधित